जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आज लाला ने मैया से बनवायो कपड़ा को बछड़ा, कपड़ा को बछड़ा। और कन्हैया गयो एक गोपी के घर में, मटकी में डालो बछड़ा, मक्खन खाओ शुरू। प्रेम से बोलेंगे जी। गोपी दौड़ के आई, हाथ पकड़ियो, दाई के छोड़ोगी ना, मैया भाग के मेरा लाला चोरी ना करे। का है रोए जानो कन्हैया का बोलो, भाभी तेरे खसम की सौगंध खा के गए हो। प्रेम से बोलेंगे, तेरे खसम की सौगंध खा के गए हो, चोरी ना करो मैं। तो ये क्या हो रहा है? कन्हैया बोलो, मैं अपने बछड़ा के संग में खेल रहे हो, मेरा बछड़ा तेरे मक्खन को ज्यादा ही लोभी है, तेरी मटकी में कूद गया। गोपी बोली, मटकी में बछड़ा कूदे दिखाओ। कन्हैया ने हाथ डाला मटकी में, कपड़ा और बछड़ा दिखा दिया। ले भाभी, और जैसे ही बछड़ा देखा तो गोपी खिल 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 करके हंसने लगी। कन्हैया मौका पाए के एक बोली तो गलती करी, दारी के पकड़ के खींच के खम से बांध देती। फिर मैया बुलाती, हम मैया भाग के मेरा लाला चोरी ना करे। कन्हैया के पास में सूचना पहुंच गई, लाला बोलो सास की तो ही देखनी है कैसे बांधेगी। बाई के घर में लाला घुस गया, गोपी ने पकड़ लिया, हाथ छोड़ूंगी ना है, खम्भ से बांधूंगी। और जैसे ही रस्सी लेके ऐसे ही खम्भ ना आंगन में, खम्भ से बांधने लगी। और लाला गोपी को माड़ो देख के कन्हैया खिल 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 करके हंस गया। गोपी बोली, वाह कितनी सुंदर हंसी है, जबकि हंसी में तो दुनिया फंसी है। और क्या, जैसे ही लाला हंस रहा ना, गोपी बोली, वाह कितनी सुंदर हंसी है। कन्हैया बोला, भाभी। और जैसे ही भाभी कही ना गोपी थे, महाराज बिल्कुल लुट गई है, तो नौचावर है गई। प्रेम से बोलेंगे तो 3.5 बार को फंदा आवेगा। गोपी बोली, अब तो जो फंदा में जानती थी गोपी भूल गई। बोले, मैं सिखाऊं, ले आ रस्सी। गोपी के हाथ में थी, लाला ने ले ली रस्सी। गोपी ने खम पकड़वा लिया ऐसे। कन्हैया ने रस्सी के अंटा लगाए, देख भाभी 1, देख भाभी 2, देख भाभी 3, और खींच के बांधी 3.5। गोपी बोली, अब तो सीखते ही खोल दो। सो कन्हैया हंस के मुठा खा के दौड़ गया, सास की खोल के ना भाभी, दौड़ गया लाला। प्रेम से बोलेंगे। एक गोपी के घर में कन्हैया मक्खन चुराने लगे, हाथ पकड़ लिया, क्या हो रहा है? कन्हैया बोले, चीटी निकाल लो, देख लो कितनी चीटी है गई। ओहो, ये मुंह पे चीटी निकल रही होगी, ये मक्खन मुंह पे कैसे लगा? कन्हैया धीरे धीरे से खुदा के बोले, भाभी ऐसा दिखे तो ज्यादा ही भोरी है, देख सुन विचार बना लिया। मैं जब मटकी में से चीटी निकाल रहा हूं ना, तो एक चीटी मेरे हाथ पे चढ़ती 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 कहां पे आएगी? मोड़े पे, मुंह पे। और जैसे मेरे ओठ पे आएगा, बड़ा मीठा लगे। हाँ, मेरे ओठ बड़ा मीठा लगे, और मैं मीठे ओठ में काटती हूँ। अब गोपी बड़े ध्यान से देख रही है लाला है। और कन्हैया ने मटकी में हाथ डालो, बड़ा सा माखन का लोटा बना लिया। और कन्हैया को जैसे मेरी ओठ में काटो ना, मैंने एक थप्पड़ मारो, और थप्पड़ के बहाने माखन का लोटा घट गया। लाला गोपी खिल 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 करके हंसने लगी। कन्हैया डर गया, एक बोली तो गलती करी, डाली के पकड़ के मैया धोरे लेके चलती रहे हाथ। कन्हैया के पास सूचना गई, लाला मेरी मैया ऐसे कह रही। बोले, सास की आज तेरी मैया ही देखनी है। प्रेम से बोले। कन्हैया बाई के घर में घुस गया, पकड़ लिया हाथ गोपी ने, डाली के छोड़ूंगी ना, चल मैया धरे लेके चलूं मैं। सारे ग्वालियां आ गए, लाला कन्हैया आज तो पिटाई होगी तेरी भैया, आज तो मैया खूब छड़ी से नाप तोल करेगी तेरी पीठ की। सामने देखा गोपी को पति आएगा, और माने कन्हैया ने आंखों में इशारों करके पूछी, अरे कन्हैया भैया जाके डर के मारे तो मेरे सिर में दर्द हो गए, डिस्प्रिन लेनी पड़े वो रोज। प्रेम से बोलेंगे। कई ऐसे बेचारे भगत होते हैं जो इतना डरते हैं कि रोज सिर के दर्द की दवाई भी लेते हैं। प्रेम से बोले, डरते हैं, डरना भी चाहिए।
चाहिए। कन्हैया बोले भैया हाथ में तो आ गया, तू कुछ सेवा करेगा? बोले लाला तेरे लिए तो जीवन ही है मेरा पूरा। हाँ है। पास में आयो, कन्हैया धीरे धीरे आंख में आंसू भर लायो। गोपी बोली अब काय करो रे, पहले तो चोरी करते हो फिर डरते हो, चोरी और सीना चोरी। कन्हैया बोले भाभी तेरे जो कड़े हाथ है ना, तेने मेरी कलाई पकड़ ली है, बड़ी जोर से दुख है। सो गोपी का हृदय पिघल गया। गोपी बोली दूसरा हाथ पकड़ा दो। लाला ने अपना हाथ छुड़ाया और बाकी पतिदेव को हाथ पकड़ के धीरे से गोपी के हाथ में ले भाभी दे दिया। और कन्हैया पीछे वाली रास्ता से दौड़ के गया, मैया की गोद में चढ़ो है बैठ गया। गोपी तान तोड़ती हुई जा रही है, आज देखूंगी मैया को, आज बताऊंगी मैया बात कहे मेरा लाला चोरी ना करे। जशोदा मैया, जशोदा मैया। जैसे ही मैया के पास में गई, मैया बोले कहा गयो, ये तेरा लाला चोरी करते हुए पकड़ा है, मैया के पावन में छोड़ो। मैया ने सोची मेरा कन्वा तुम्हारी गोद में है। जैसे मैया ने अपना चश्मा संभाल के देखा, रंग से बोलेंगे हाँ, और मैया पहचान गई। हो मैया बोली गोपी तेरी बाहर की तो बाहर की हीरे की फूट गई है, अरे मेरी समझिल की ने कहा कि खोल के देख ले, ये मेरा कन्वा है कि तेरा? बोलो जरा। हाँ जी बोलो जरा। हम आपको ही कह रहे हो मारे, अरे मेरा कन्वा है कि तेरा? कसम है। एकदम गोपी तिलमिलाए कर देखो, उसको पहचान गई क्यों, ये तो वही है। अब गोपी आई गुस्सा, सो गुस्सा में अपने पति से महीना निकाल के ऊपर के दांतों से ओठ को दबा रही है, कैसे करके? चार सास के घर देखूंगी तो प्रेम से बोलेंगे। और बारिया डरने लगो, लाला आज ना छोड़ेगी, घर पे पहुंचते पूजा करेगी ये। कन्हैया बोलो चिंता मत करे, तेरे संग में मैं हूं, तेरे बागी बाको ना करना मेरी। और कन्हैया ने मैया से कही देख ले बूढ़ी मैया कैसी उन्मादी है रही है, अपने खसमन के हाथ पकड़ पकड़ के ला रही है और मेरी झूठी शिकायत लगा रही है। लाला मिल गया मौका और नाचने लगे, उठा खाए के सास की और पकड़ लो। अरे झूठ बोले रही हो मैया, झूठ बोले रही, ये चंचल गुजरिया, ये चंचल गुजरिया, मैया अच्छा लाला और कहा करे, भाग जा मेरी, ओ मैया भाग जा मेरी लेके कमरिया, भाग जा मेरी, भाग जा मेरी लेके कमरिया, भाग जा मेरी लेके कमरिया। झूठ बोले दी चंचल गुजरिया, झूठ बोले दी चंचल गुजरिया। आए खुद नाचे पकड़ हाथ मेरो, आए खुद नाचे पकड़ हाथ मेरो। मैया कोई दादी के तू भी गोपी के भीतर में घुस घुस के नाचे। कन्हैया बोलो ना मैया, ये जबरदस्ती में हाथ पकड़ के नचा में। आए खुद नाचे पकड़ हाथ मेरो, आए खुद नाचे पकड़ हाथ मेरो, पकड़ हाथ मेरो, पकड़ हाथ मेरो। बंद करे दी लगा के की
नाय फोड़ी यकी दद की मटकिया नाय फोड़ी यकी दद की मटकिया झूठ बोले री ये चल चल गुजरिया 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 नाय झूठ बोलूं कहूं तो ते साची नाय झूठ बोलो कहूं तो ते साची। आप लोग बोलते क्यों नहीं है जी? हैं? अच्छा सुनने आए हो केवल? अभी लग रहा हम तो केवल सुनने आए हैं। प्रेम से बोलेंगे जी? आप लोग भी बोला करो, केवल नानक बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। नाय झूठ बोलो कहूं तो ते साची नाय झूठ बोलो ते साची कहूं तो ते साची कहूं तो ते साची रोज छेड़ेगी मैया। मैं तो बताऊं ना ये मेरी सास की कहा करें। मैया बोली कहा करें लाला? अरे रोज छेड़ेगी ये ग्वालिन का मरिया रोज छेड़ेगी ये ग्वालिन का मरिया झूठ बोलेगी ये चल चल गुजरिया झूठ बोलेगी ये चल चल गुजरिया झूठ बोलेगी ये चल चल गुजरिया। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। भैया कन्हैया बार बार समझावे लाला करना थोड़ा सो तो तू समझ। तेरे बाबा को कितना बड़ा नाम है रे लाला। अगर तू ऐसे चोरी करेगा दारी के नाम में समझियो कि सगाई है तो ब्याह भी है जाएगा। हाँ हाँ क्यों बोले कभी कभी बारात भी दरवाजे पे आके वापस लौट दे। कन्हैया मैया बार बार समझा रही है माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो 9 लख धेनु नंद बाबा के नित नव माखन और तनक दही के कारण लाला लाज ना आवे तो दारी के कैसे तेरे बाबा को नाम इतना बड़ा तू चोरी करे। बरसा में तेरी भई सगाई नित नई चर्चा होए और बड़े घर की राज दुलारी दारी के नाम भरेगी। जब ज्यादा ज्यादा मैया ने समझाया ना कन्हैया तो लाला ने चोरी माखन की छोड़ दी। प्रेम से बोलेंगे? हाँ माखन की चोरी छोड़ दी। जानते हो क्या चोरी की? बोले एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णे मृदं भक्षितवान् इति मात्रीनि वेदयत्। लाला ग्वालियर के संग में अखेल में धीरे से कोने में निकलो मिट्टी खाना शुरू मिट्टी खाना शुरू। एक ग्वालियर बोलो राम 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 हो। अरे नंद के माटी खा रहे तेरे पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे। कचू ग्वालियर बोले मैया दूध पिलावेगी ना है दही खिलावेगी ना है मक्खन खिलावेगी ना है तो करना मिट्टी के पेट तो भरे कोई। सारे ग्वालियर ने मिलकर मैया की शिकायत कर रहे थे बूढ़ी मैया आस्त्री लाला ने माटी खाई है इतना बड़ा डीम खाए हुए। मैया बोली इतना बड़ा तो भाड़ा भी ना है छोटा खाया होगा पर खाया जरूर है। मैया ने मन में विचार किया हो कि दारी के लिए तो दिनों दिन बिगड़ तो चलो जा रहे हैं आज ना छोड़ूंगी मैं। मैया ने कान पकड़ा लाला को चांदी की छड़ी उठाई दांत पे लगी बोले कसमात मृदमदान्तात्मन भगवान भक्षितवान रह। अरे अनात्मा मूढ़ बंदरों के यार बोलते माटी खाई तेने मिट्टी खाई। अब कन्हैया के मुंह में तो मिट्टी लगी है और लाला बार बार बोल रहा और जब तो क्या किया ऐसे करके मिट्टी गटका गए। प्रेम से बोलेंगे? मैया बड़ी दारी के सारे ग्वालियर में तो शिकायत लगाई है कन्हैया वो सारे झूठा
कुमार स्टेप याद कर जाओ। अरे लाला तेरा जो दाऊ दादा है ना इतना बड़ा हमने शिकायत लगाई है, दाऊ दादा भी जुटो। कन्या एकदम चुप रह गई और मन में सोची ओहो घर का बेदी लंका ढाले। दाऊ जी के पास में गए, क्यों दाऊ दादा आपने मेरी मिट्टी की शिकायत लगाई? नहीं होते दाऊ जी बोले खाई खाई कोने में बैठ के। ठीक है आपने मेरी मिट्टी की शिकायत लगाई थी और मैं मैया के पास में अभी जाऊं, मैया से कहूं कि बूढ़ी मैया दाऊ दादा रोज सवेरे नाश्ता में बोलो भांग को इतना बड़ा गोली नहीं गोला, पूरा गोला बोले पूरा उल्टा ही लगा है। भांग को इतना बड़ा गोला खावे ना गटकावे और एक बाल्टी दूध की पीले ऊपर दे। दाऊ जी डर गए, बोले कनुआ छोटो है, मैया लाला है तो छोड़ देगी और चांदी की छड़ी से मेरी खबर लेगी। दाऊ जी बोले देख बूढ़ी मैया मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई नहीं और मेरे पीछे खाई हो तो मोकू मालूम न मधमंगल हो, दोनों एक ही बेल के तुम आएंगे। प्रेम से बोले मेरे सामने खाओ इतना बड़ा टीम। मैया बोली क्या रे मधमंगला इतना बड़ा तो भाड़ा भी ना लाला को। बोले छोटो खाया होगा, खाया जरूर है। कन्हैया सफाई दे रही है, बोले नाहं दक्षिणदानं सर्वे मिथ्या विशंसिनो। हे अम्बा अहं मृदं न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बोले सर्वे मिथ्या विशंसिनो, सारे झूठा है। यदि सत्यम गिरस्करी समक्षम पश्चिमी मुखम, और मेरी बात साची मैं मान गई तो मेरा मोड़ा देख लो तेरे सामने खड़ो। मैं बोले दिखा खोल दाई खोल खोल जल्दी। और लाड़ा ने जैसे ही आ करी, जानते क्या हुआ? कन्हैया के मुखारविंद में ही यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। प्रेम से बोलेंगे। अच्छा जिस जगह पे लाला ने अपने मुखारविंद में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया ना, आज भी भारत में वो जगह है। हमारी जो 84 कोस की बड़ी यात्रा हो रही है 17 मार्च से 24 मार्च तक, उसमें ब्रह्मांड घाट पे भी जाएंगे। ब्रह्मांड घाट पे जहाँ कन्हैया ने मिट्टी खा के मैया को मुंह खोल के दिखाया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वो ब्रह्मांड घाट के नाम से है। प्रेम से बोलेंगे। आज भी वो स्थान है। और जैसे ही मैया ने मोड़े में देखी, ओहो एक बार तो मैया महाराज घूम गई। क्यों? बोले 7 द्वीप वाली पृथ्वी, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, मथुरा मंडल, गोकुल गांव, नंद बाबा को 85 चौक का महल, मानो यशोदा मैया कान पकड़ के और छड़ी दिखाई के महाराज लाला से बार बार पूछ रही है, बोल तेरे मिट्टी खाई? अब जो सामने हो रहा है वो मैया लाला के मोड़े में देख रही है। सो एकदम यशोदा मैया हिल गई। किम स्वप्न एतत् हृददेव माया किम बा मदीयो वद बुद्धिमोह। एक बार तो मैया आंखों को मीड़ने लगी, सपनों देख रही हूँ। अरे कब देवता की माया है, मेरी बुद्धि को भ्रम है। बाद में यशोदा जी बोली ओहो अब मालूम चलिए मेरा कनुआ ही भगवान जी है। प्रेम से बोले। ठाकुर जी ने सोची हो गया कल्याण। क्यों? बोले भगवान जी बन गए तो मुश्किल हो जाएगी, बंसी लेके खड़ा रहना पड़ेगा। फिर गोपियों का जो माल मक्खन कहां से मिलेगा? प्रेम से बोलेंगे। लाला ने तुरंत अपनी माया का तुरंत अधिकार जमा दिया और मैया फिर भूल गई। प्रेम से बोलेंगे जी। मैया फिर भूल गई और वही लाला की उन्हीं लीलाओं में पुनः प्रकट हो गई। वही लीला गोपी जा रही है हमारे मक्खन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, और बड़े भाव से गीत गाती हुई जाती है। चलिए ले लो बिहारी नंद लाल रे, कहिया मेरा 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 ले लो। कोरी कोरी मटकी में मैया जमाया, कोरी
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कई लोग कहते हैं कन्हैया ने चोरी, बोलो क्यों की? कन्हैया ने चोरी, अच्छा चोरी भी कर लेते, खा लेते, दूध दही फैलाया क्यों? थोड़ा सा प्रेम से बोलेंगे जी, समझना जरा। भगवान जी ने जो चोरी की उसका बड़ा दिव्य हेतु है। चलिए आप ही बताइए, गैया के दूध के ऊपर अधिकार, पहला अधिकार किसका है? किसको मिलना चाहिए? उसके बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन दूध जब मथुरा में ज्यादा महंगा बिकने लगा तो लोग क्या करते हैं? बच्चों को दूध पिलाते नहीं, बछड़ों को पिलाते नहीं, सारा दूध निकाल के टंकी में भर के मथुरा भेज देते हैं। दूसरा अधिकार किसका है? ग्वारियों का, जो सुबह से शाम तक गौओं के पीछे उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको भी दूध मिलना चाहिए ना। पर हमारा महंगा दूध इतना है कि बच्चों को कौन पिलाए? सारे ग्वारियां और बछड़े ये सब देवी देवता ही प्रकट हुए हैं। सबने कहा लाला कन्हैया, हाँ तेरे राज में भैया हम तो भूखे मर रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे जी। कन्हैया बोले क्या हुआ? बोले दूध दही मक्खन घी कुछ मिलता ही नहीं खाने को। लाला बोले मैं खिलाऊंगा। इसलिए धीरे से मौका पाके गौशाला में जाके बछड़ों को दूध पिला देते हैं। मौका पाके ग्वारियों के साथ में हमारा चट मक्खन खा रहे हैं। बोले फिर फैलाया क्यों? कन्हैया ने मन में विचार किया कि हमारा जो ब्रज का दूध दही घी मक्खन है वो मथुरा नहीं जाएगा। क्या? बोले हमारे शत्रु लोग उसको खाएंगे पिएंगे, पहलवान बनेंगे, आगे हमसे युद्ध करेंगे। हम अपने दूध दही घी मक्खन को फैला सकते हैं लेकिन मथुरा में नहीं जाने देंगे। एक और भाव है, कंस महाराज को जब पता लगा कि मेरा शत्रु ब्रज में पैदा हो चुका है, कंस महाराज ने अपने अनुचरों को विष दे करके भेजा कि ब्रज में जहां भी कोई दूध दही घी मक्खन की दुकान हो जाके विष डाल दो। सवेरे सवेरे लोगों को चाय का शौक तो लगता ही है। प्रेम से बोलेंगे, चाय तो पिएंगे, दूध खरीद के लाएंगे, विषाक्त दूध होगा, उसी की चाय बना के पिएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। उन्हीं में मेरा शत्रु कृष्ण भी। कन्हैया ने सोचा मेरी वजह से निरपराध लोगों की हिंसा हो जाए, ये मैं सहन नहीं करूंगा। मैं ब्रज में दूध दही घी मक्खन बिकने नहीं दूंगा। इसलिए महाराज सबको खाया, जो खाने से बचा मटकी फोड़ी और दूध दही घी ठेला दिया। प्रेम से बोलेंगे, ध्यान से समझना। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, एक बात समझ में नहीं आई। जेल के कष्टों को सहन किया वसुदेव और देवकी ने। जेल में कौन रहा? बोलिए, वसुदेव और देवकी जी। और लाला की लीलाओं का आनंद किसने लिया? बोलो जी, नंद के आनंद भैया। और क्या कहने लगे? मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा बाबा और दाऊ सो भैया। दूर खेलन जन जाओ लाल, मोरे मारेगी काऊ की गैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। ध्यान से समझना, ये नंद और यशोदा जी, वसुदेव और देवकी दोनों ने तपस्या की है। आप लोग भी बैठ के तपस्या ही कर रहे हो। प्रेम से बोलेंगे, बोल दो जरा पीछे वाले भी। क्या बोलना है? कि आधे आधे नहीं, राधे राधे। क्या बोलना है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। ध्यान से समझना, क्या बोलना है? राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे जी। वसुदेव और देवकी ने पूर्व काल में मनु और शत्रुपाजी के रूप में तपस्या की। भगवान जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा प्रभु जी आप हमारे जीवन में बेटा बन के आ जाइए। भगवान जी बोले एक मस्तु। इसलिए मनु और शत्रुपाजी दोनों वसुदेव देवकी बन करके आए। कन्हैया इनके जीवन में बेटा बन के आ गए। नंद और यशोदा पूर्व काल में धरा और पुष्टि गर्भ थे। इन्होंने भी आराधना की। भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहते हो? दोनों ने कहा प्रभु आपकी बाल लीला हमारी गोद में होनी चाहिए। हम आपको लाड लड़ाना चाहते हैं, हम आपको दुलार देना चाहते हैं। कन्हैया वो एक वस्तु। इसलिए वही धरा और पुष्टि गर्भ नंद और यशोदा बन के आए। भगवान जी वसुदेव देवकी के जीवन में प्रकट हुए और नंद और यशोदा को जाकर के अपनी
दिव्य लीलाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे कि व्यास जी ने वर्णन किया है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करवांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं रथी। धीरे धीरे दिवाली को आएगा मौका, मैया ने लाला की आंख में रात को लगाया मोटो मोटो काजल, दादी को सुला दिया, घर की जो दासी घर के अन्य अन्य काम काजल में लगा दी, और यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से दही मंथन कर रही है। प्रेम से बोलेंगे जी, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। भगवान की सेवा 3 प्रकार से मानी गई है। भगवान जी की जो सुबह सेवा होती है ना, वो 3 प्रकार से करनी चाहिए। कैसे कैसे बोलिए? मन से, वाणी से और कर्म से, 3 प्रकार से सेवा होती है। यशोदा मैया तीनों सेवा में लगी है। यशोदा मैया दही मंथन कर रही है, समझना जरा। यशोदा मैया मोटी और छोटी है। क्या महाराज रेशमी पीले कलर की मैया ने साड़ी पहनी है, कमर में कंगनी पहन रखी है, कानों में बड़े बड़े बोल जरा झुमके, हाथों में कंगन और बेड़ी में मालती के फूलों की माला बना रखी है। यानी यानी ही गीतानी तदवाल चरितानि च दधिनिरंतरे काले स्मरन्ति तान्निरायत। लाला की एक एक लीला का मैया मन से चिंतन कर रही है। देखना जरा, बाणी से बड़ों का गान कर रही है, हाथों से कन्हैया के लिए मक्खन, और मन से लाला की लीलाओं का चिंतन। तो मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, 3 प्रकार से भगवान की सेवा में पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे? 3 तरह से सेवा में व्यास जी ने वर्णन किया है यशोदा मैया की रूप माधुरी का। क्षरोन्मास प्रथुकटितते बिभ्रति सूत्रनद्ध पुत्र स्नेह स्नुत कुजयुगं जातकं पंच सुप्रू रज्ज्वाकरस समभुजगलात् कंगणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवलविकलं मालती निर्ममंथ। मैया जब ऐसे ऐसे दही मंथन करती है ना, ऐसे करके, इसके 2 फायदे बोलो। एक तो एक्सरसाइज, प्रेम से बोले, और क्या, और दूसरा फायदा क्या है? अभी नहीं कन्हैया मेरा जगेगा ना, दादी को मैंने जैसे तैसे सुलाया है, और जगते ही आमते ही कहेगा मैया भूख लगी है, और अभी भी अपने लाला के कई ताजे मक्खन कर लूंगी मैं। यशोदा मैया कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती है ना, और श्री कृष्ण पुत्र है, इसलिए मैया के हृदय में इतना प्रेम प्रकट होता है, द्रवित होता है कि मैया के अंचल से दुग्ध का श्राप होने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नवजात शिशु गोद में हो ना, और वो 2 घंटे के लिए कहीं थोड़ा सा दूर हो जाए, 4 घंटे के लिए, तो मां के अंतर हृदय का जब प्रेम प्रकट होता है तो अंचल में अपने आप दूध निश्राप होने लगता है, झरने लगता है। बेड़ी में हल्दी के फूलों की जो माला लगा रखी है ना, एक एक पुष्प नीचे आता है, टूट टूट के नीचे आता है, मैया के चरणों में गिर जाता है। कहा मां, हम तेरे सिर में चढ़ने के सहयोगी नहीं है, हमें तो तू अपने चरण में जगह दे दे। क्यों? बोले आगे भी कन्हैया आएंगे, और जैसे ही हमारा स्पर्श हो जाएगा तो हमारा जीवन पुष्प। कहते हैं कि यदि हमने इस कन्हैया ने हमको स्पर्श कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और लाला भी आया महाराज, आंखें को मीट तो आंखें में लगाओ काजल। अच्छा बताइए, जगन्नाथ जी का दर्शन किसने किया है भारत में? जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, गाड़ी का 100 पहिया। हाँ, जैसी ऐसी आंखें को मीड़ा सो महाराज का कोलन तक काजल। पर लाला है बड़ो चतुर, कन्हैया बड़ो चतुर है। आमते ही मैया की मथानी पकड़ ली, बूढ़ी मैया भूख लगी है, दूध पिवा दे। मैया बोली दारी के ताजे मक्खन निकाल रही हूं तेरे दाई। नहीं मैया, मैं तो भूख लगी है, दूध पीऊंगो। मैया ने सोची दारी को अपना काम करने दे दो। मैया बोली लाला मामा जी के संग खेले ना, अब बालक बने तो करेंगे। मैया ने सोची दारी के खेल के मैं लगा दूं और मैं अपनों का
भाई काना की मैया है पर कन्हैया भी कम है। मैया ने थाली में पानी भरा और चंदा मामा की परछाई दिखा, लोरी भी सुनाई, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए, प्रेम से बोलेंगे। हाँ, मैया ने लोरी भी सुनाई और जैसे ही लाला को चंदा दिखाया मैया लगी फिर मंथन में, और कन्हैया ने मन में विचार किया, ओहो मैं तो दुनिया को माया को चंदा दिखाऊं और ये बूढ़ी मैया मोरिया चंदा दिखाई रही है। लाला ने थाली में एक थप्पड़ लगाया, पानी ऊपर उछटा, आखिर में गयो, कन्नुआ रोने लगा। मैया बोली कहा है? कन्हैया बोला मामा जी ऊपर चले गए। खैर धारी के गुलामों ने, हे विधाता बड़ो ढीठ है। मैया ने दोबारा से पानी भरो और फिर बुलायो, थाली में परछाई दिखाई। लाला बोला बूढ़ी मैया ऊपर वाले मामा जी को बोले, थाली वालों ना ये मुझको। मैया तो आई गुस्सा, बड़ो ढीठ है, दारी को मान ही ना है, तो चंदा मामा कहा करेगा तू? कन्हैया धमकी देने लगे। मैया नीचे घोड़ा करके बैठ गई थी, पर मैया हंसी भी आ रही है कि आने तो मेरी चतुराई समझ ली नहीं। लाला ने 2 उंगलियां ठोड़ी में लगाई, ऊपर कुम्हाड़ा कर दिया। ए बूढ़ी मैया चंदा देगी कि ना है? मैया अपनी दारी के चंदा ही ना देना, जो करना है सो। कन्हैया धमकी देने लगे, बोले चंद्र किलो ना लई होरी मैया, मैं तो चंद्र किलो ना लई हो, जय मैं तेरी गोदन आई हूं। ए बूढ़ी मैया चंदा मामा ना देगी तो जमीन में लेट जाऊंगा मैं। मैया अपनी दारी के धमकी दे रहा है, मोकू तो धमकी, लेट जा जमीन पे, फिर कहां करेगा? सुरभि को पैपान न करी हूं, मैं बेड़ी बना गुथई हूं। कन्हैया बोला सुरभि गैया को दूध भी ना पीऊंगो, अपनी बेड़ी भी ना गुथवाऊंगो। मैया बोली दारी के दावे दूध पिवाऊंगी, वैसे ही पहलवान है तो तू गिरा ले और भी ज्यादा पहलवान है जाएगा, और दाऊ की बेड़ी गूंथ कर सुंदर सजाए दूंगी, दाऊ को ब्याह है जाएगा, और कलूटे तू बोल ऐसा ही रह जाएगा। सो कन्हैया को मोड़ो इतना सो रहेगा, हम तो ब्याहते भी गए। लाला रोए रोए चंदा मामा ले लेंगे चंदा। कन्हैया ने अब की बड़ी जोरदार धमकी दी, ए बूढ़ी मैया जाने का करूंगा मैं। मैया बोली कहा करेगा? सारे ग्वालियर की पंचायत मीटिंग इकट्ठी करूंगा और सबके बीच में कहूंगा कि आज से मैं नंद बाबा को लाला हूं, जसोदा मैया को बेटा। दौड़ के मैया ने कन्हैया को गोद में लियो, मुखड़ो चूमो, अपने गले से लगाया। मैया समझाने लगी, बोले ढेंग बेटा कहती नंद रामी, बलदेव नाही बताइयो। ए लाला दाऊ दादा मत बताइयो, दारी के तेरे ताई चीज मंगवाऊंगी बाबा से। कन्हैया बोले बता दे बूढ़ी मैया कहां मंगवाएगी? जसोदा मैया बोली देख लाला चंदा मामा ते ज्यादा सुंदर, रसगुल्ला ते ज्यादा मीठा नहीं मीठी, क्या रसगुल्ला से भी ज्यादा मीठी और मक्खन से भी ज्यादा कोमल कोमल, अति कोमल चंदावती निर्मल, मैं तो को नई दुल्हनिया ली हूं। दारी के बहु मंगवाए नहीं दे पाई। अब कन्हैया मामा जी तो भूल गए, अब कौन याद आएगा? कमर पे हाथ करके रो भी लगे, हम तो भोग लेंगे, हम तो भोग लेंगे, हम तो भोग लेंगे। मैया बोली दारी के ने भोग के लायक रह जा, माड़ा तो कर ले भोग के लायक, कैसी लेगा? कन्हैया बोले छोटे हैं तो छोटी ले लेंगे। अरे नहीं जाओ तो बता दे कितनी छोटी ले लो। कन्हैया बोलो देख बूढ़ी मैया बाबा ते कहे क्या मेरे ताई इतनी छोटी बहू मंगवा दे कि मैं जब गैया चराने के ताई जाऊं तो बहू रानी को अपनी जेब में, और क्या जब इच्छा हो तो दर्शन करूं फिर मैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसी दारी को गुड़िया की कह दी।
बाप से क्यों उठा ले? प्रेम से बोलो। हमारे भारत में बच्चे का विवाह होना तो कहते लाला अरे भैया देख तेरी शादी है रही है पर तू बहू है कौन सिर पे मन चढ़ाई ली हो और संभाल के रखी हो प्रेम से बोलेंगे। हाँ जी गोवर्धन भाई तो समय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हठ पकड़े नंदलाला हठ पकड़े नंदलाला मैयारी में तो चंदा लो पकड़े नंदलाला मैयारी में तो चंदा लो। देखिए आप कन्या के साथ में हाथ ऊपर उठा के हाथ से ताली बजाइए। पकड़े नंदलाला मैयारी में तो चंदा लो पकड़े नंदलाला मैयारी में तो चंदा लो। बाद में कन्हैया को मैया ने लिया गोद में और लाला दूध पिलाने लगी। अच्छा बालक कभी कभी जब भाव से माँ का दूध पीता है ना तो कभी कभी अंचल को छोड़ के मुंह देखने लगता है मुस्कुराने लगता है। अनुभव करना प्रेम से बोलेंगे। कभी कभी अंचल को छोड़ के मुंह देखे मैया में पी लेना है तब से बड़ी जोर से भूख लग गई। बालक न्यो देखे जो प्रेम से पिला रही है ये भी ड्यूटी समझ रही है। प्रेम से बोलेंगे। भगवान की सेवा को ड्यूटी नहीं सेवा समझिए। क्या सेवा? प्रेम से बोलेंगे। अगर आपने इसको ड्यूटी समझ लिया ना तो ड्यूटी सेवा में नहीं है क्योंकि सेवा में समर्पण होता है। ड्यूटी में कितना समर्पण होगा ये मैं ज्यादा नहीं जानता। प्रेम से बोलेंगे। सेवा उसको कहते हैं जिसमें पूर्ण समर्पण हो। तवास्मी हम आपके हैं। प्रेम से बोलेंगे। अब लाला मैया से बोलो बूढ़ी मैया तो मैं प्यारा लगूं के नंद बाबा। मैया ने बड़ी जोर से ताली बजा के रखी दाढ़ी को कैसी कैसी बात सीख आवे। अरे कन्वा आजा बुढ़ापे में बाबा को कहा प्यारा मुग्धा तू ही प्यारा लगे। अच्छा बूढ़ी मैया तो मैं प्यारा लगूं कि दूध लगी। मैया बोले दूध तो कहा प्यारा दूध प्यारा हो। अब कन्हैया मैया का दूध पी रहे हैं। मैया ने चूल्हे पे गर्म